दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर पेरेंट के दिल के बेहद करीब होता है। बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश, इन्वेस्टमेंट फॉर चाइल्ड एजुकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल बाद आपके बच्चे की कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी? अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल फ्यूचर और एक अच्छी पढ़ाई के खर्च को लेकर चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 3 सबसे बेहतरीन निवेश विकल्प, जिससे आप अपने बच्चों के फ्यूचर की स्टडी और बच्चों की शादी के खर्चे की टेंशन दोनों से मुक्त हो जाओगे। और वो 3 विकल्प हैं। पहला, चाइल्ड फोकस्ड म्यूचुअल फंड। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना। और तीसरा, लंबी अवधि के लिए एसआईपी। दोस्तों अगर आपने ये तीनों ध्यान से आज सुन लिए तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के भविष्य के लाखों रुपए का फ़र्क डाल सकती है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात समझिए, शिक्षा सस्ती नहीं हो रही, बल्कि हर साल और महंगी होती जा रही है। 2025 में किसी अच्छी इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री की कीमत 15 से 25 लाख तक है। अब अगर हम 6 से 8% सालाना शिक्षा मुद्रास्फीति जोड़ लें, महंगाई इसमें जोड़ लें, तो अगले 15 सालों में यही लागत 40 से 50-60 लाख तक पहुंच जाएगी। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ बचत करते रहे तो क्या इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि बचत सिर्फ पैसा जमा करती है, जबकि निवेश, इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के जादू से। इसलिए अगर आप सच में बच्चे की पढ़ाई का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सही निवेश चुनना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों मैं लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा। पहले बात करते हैं लड़कियों की। सबसे पहला है एक सुरक्षित और सरकारी गारंटीड वाले प्लान की सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना विशेष रूप से बेटियों के लिए बनाई गई है और भारत सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण पूरी तरह से रिस्क फ्री है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि ये खाता 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर खोला जा सकता है। इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। अभी ये योजना लगभग 8.2% ब्याज दे रही है, जो कि एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सरकार हर तिमाही में इस दर को अपडेट करती रहती है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। ये ट्रिपल ई स्टेटस वाली योजना है, मतलब निवेश की राशि टैक्स फ्री, ब्याज टैक्स फ्री और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री। एफडी वगैरह में इन तीनों पे टैक्स लगता है और ये एक पीरियड तक लॉक रहती है। लॉक रहती है इसका मतलब है खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए ये लॉक रहती है। लेकिन 18 साल की उम्र या 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा के लिए आंशिक निकासी भी कर सकते हो। ये किसके लिए बेस्ट है? अगर आप जोखिम से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं और अपनी बेटी के लिए एक सरकारी गारंटीड टैक्स फ्री फंड बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों अगर आपको इस वाली स्कीम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरा है बाल केंद्रित म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं थोड़े स्मार्ट और ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शन की। चाइल्ड फोकस म्यूचुअल फंड। ये फंड खासतौर पर बच्चों के लिए फ्यूचर गोल जैसे शिक्षा या शादी के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये फंड इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करता है, ताकि जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहे। इसका लॉक इन पीरियड जो होता है वो है आमतौर पर 5 साल या बच्चों के 18 साल होने तक, जो भी बाद में हो। मतलब अगर आपका बच्चा अभी 10 साल का है तो अगले 8 साल तक, जब तक वो 18 का नहीं होता, वो पैसे लॉक रहेंगे। और अगर आपका बच्चा अभी 16 साल का है तो लॉक इन पीरियड सिर्फ 5 साल का रहेगा। ये फंड आपको पैसे जल्दी निकालने से रोकता है, ताकि आप मजबूरी में या गलती से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखी सेविंग को बीच में खर्च ना कर दें। मतलब ये माता पिता को बीच में निकासी करने से रोकता है, यानी लंबी अवधि की सुरक्षा। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो ये हैं कि इसमें सुकन्या समृद्धि योजना की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लंबी अवधि में 12 से 15% तक का औसतन रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप एसआईपी या एक मुश्त दोनों तरीके से निवेश इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये उन पेरेंट्स के लिए बेस्ट है जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं और चाहते हैं कि पैसा तेज़ी से बढ़े। इसमें बेटे और बेटी दोनों के लिए निवेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिटर्न देने वाला माना जाता है, लॉन्ग टर्म एसआईपी।
एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जो भी मुख्य फीचर्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। इस एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें आपको पूरी आज़ादी मिलती है। आप तय करते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, हर महीने कितनी राशि लगानी है और कितने समय तक निवेश जारी रखना है। अगर कभी आपकी आय कम हो जाए तो आप एसआईपी की राशि घटा सकते हैं और जब आय बढ़े तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। मतलब जैसे कई बार होता है ना, शादी ब्याह में ज़्यादा खर्चा हो जाता है या कई बार तो त्योहारी सीज़न आते हैं तो उसमें भी खर्चा हो जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन मिलता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए आप एसआईपी कम कर सकते हैं। तो उसके बाद जब पैसा दोबारा आना शुरू हो जाए तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए एसआईपी रोकना या फिर से शुरू करना भी आसान है। यानी ये निवेश आपके जीवन के उतार चढ़ाव के साथ एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद है उच्च रिटर्न क्षमता। लंबी अवधि 15-20 साल में औसतन 12 से 15% या उससे अधिक रिटर्न की संभावना रहती है, यानी महंगाई को हराने का सबसे मजबूत तरीका। उसके बाद है लिक्विडिटी। इसमें कोई अनिवार्य लॉक इन नहीं है, सिर्फ ईएलएसएस को छोड़कर। ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाला भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बने रहना ही असली समझदारी है। ये उन पेरेंट के लिए बेस्ट है जो ज़्यादा रिस्क लेकर बड़े रिटर्न पाना चाहते हैं। उनके लिए ये गोल्डन चॉइस है। ये कंपाउंडिंग के जादू का सबसे बड़ा फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं कि कितना निवेश करें और कितना मिलेगा। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 अपने बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश करते हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए 10,000 बोल रहा हूँ। आप 5,000 भी कर सकते हो, 1,000, 2,000, जितना आपसे बन पड़े आप उतना कर सकते हो। अगर आप 10,000 करते हो तो 15 साल में कुल निवेश होगा 18 लाख जो आपने दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों विकल्पों में इसका क्या रिटर्न बनता है। आप ये स्क्रीन पे भी साथ साथ देख सकते हैं। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। इस पे 18 लाख में 8.2% के हिसाब से 32 लाख मिलेगा और इसका रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरा है बाल केंद्रित म्यूचुअल फंड। इसमें 18 लाख के बदले 12% या उससे ज़्यादा के रिटर्न पर आपको मिलेगा 50 लाख 5,000 और इसका रिस्क मीडियम स्तर पे होता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म एसआईपी। इस पर 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न पे आपको मिलता है 63 लाख और इसका रिस्क हाई होता है। मतलब अगर आप 10,000 हर महीने सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हैं तो 15 साल बाद आपको लगभग 32 लाख मिलेंगे। वहीं अगर यही राशि आप बाल केंद्रित म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो करीब 50 लाख तक मिलेंगे। और अगर आप लंबी अवधि के लिए एसआईपी में निवेश करें तो यही पैसा 63 लाख या उससे ज़्यादा भी बन सकता है। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू। दोस्तों सिंपल शब्दों में बोलें तो जितना ज़्यादा समय और थोड़ा सा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा। लेकिन हर पेरेंट्स की स्थिति अलग होती है, इसलिए एक सही बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी है और आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो 70% एसआईपी और 30% चाइल्ड फंड्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहेगा। और याद रखिए, निवेश में रिटर्न से ज़्यादा अहम है जल्दी शुरुआत करना, क्योंकि समय ही असली कंपाउंडिंग का जादू है। तो दोस्तों, बच्चों का भविष्य ही असली इन्वेस्टमेंट है। उसे एक मजबूत आर्थिक नींव देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार, हर उस पेरेंट के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। और मुझे कमेंट में बताएं आपको कौन सा निवेश सबसे बेस्ट लग रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।